नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 79 करने जा रहे हैं। दिनांक है 29/1/2021 यानी 29 जनवरी 2021। अब ये है चैप्टर नंबर 2 की पुनरावृत्ति नंबर 2। इससे पहले पुनरावृत्ति नंबर 1 यानी रिवीजन नंबर 1 आया था। आज हम रिवीजन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। इसका नाम बहुपद है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप एक बार बनाएं, खुद बना करके देखें, अच्छा लगे तो इसको दोबारा तिबारा बनाने की प्रैक्टिस करें और अच्छा यदि लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। तो देखिए इसमें जो सवाल दिए गए हैं, कुल सवाल देखते हैं एक बार कितने सवाल की चर्चा की गई है। एक बार हम देखते हैं। ये पहला सवाल है, इस तरह से दूसरा, तीसरा, कुल 10 सवाल लिए गए हैं और सारे चैप्टरों का एक तरह से जो भी एक्सरसाइज 2.123 से रिलेटेड सवाल है वो इसमें एक तरह से समावेशित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। पहला सवाल हम चर्चा करते हैं पहला सवाल के बारे में। इसमें दिया हुआ है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px यानी y बराबर में px x, ये यहाँ पे जो दिया रहे उस के सापेक्ष यानी उस अक्ष के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है जो दिया हुआ है। इसमें कह रहा है y बराबर px का ग्राफ निम्न आकृति में दिया गया प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पे यदि x बराबर में py दिया रहता तो y अक्ष के सापेक्ष होता है और यहाँ पे x के दिया हुआ तो x अक्ष के सापेक्ष देखेंगे। तो आइए सबसे पहले यदि हम पहला सवाल लेते हैं तो इसमें देखते हैं जो कि ये x अक्ष को, ये वाला लाइन है, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये आपका लाइन है जो px को दर्शाता है। तो ये x को कितने जगह पे कट कर रहा है? एक भी जगह नहीं, तो इसके लिए 0 शून्य होंगे और यहाँ पे एक जगह पे इसको टच कर रहा है तो एक शून्यक होगा। इसी तरह इस आकृति में तीसरे में 1 2 3 जगह ये x अक्ष को टच कर रहा है, काट रहा है, तो इसके 3 शून्यक होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे एक जगह दो जगह काट रहा है तो 2 शून्यक होंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 शून्यक होंगे इसके। इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 जगह टच कर रहा है तो 3 शून्यक होंगे इसके। ठीक है बच्चों, अब दूसरा सवाल देखते हैं। यदि अल्फा बीटा x² + 5x + 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी शून्यकों का योग। आपको पता है शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ये देखिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। हमें बताया गया था ax² + bx + c। तो इसमें a के इसको और इसको जब तुलना करते हैं तो a बराबर क्या होगा? 1, b बराबर क्या होगा? 5, c बराबर क्या होगा? 8। तो बराबर आपको पता है -b/a होता है। तो यहाँ पे b क्या है? यहाँ पे 5 है तो लिखिए 5 और /1 और इधर -b के लिए तो -b/1 यानी आया -5 आंसर। ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे तो ये आपको सहायता करता है सवाल बनाने में।
तीसरा सवाल देखते हैं। यदि पी एक्स बराबर में ये दिया गया है तो कह रहा है p-1 निकाले, यानी जहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है x, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है -1, तो जहाँ x रखें तो p-1 बराबर में सीधे रखते जाते इस इक्वेशन में 2 -1 का स्क्वायर -3 और -1 + 5, यानी इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 और -1 का स्क्वायर 1 -3, 3 1 जा 3 और -3 +3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है। देखिए ये 1 का स्क्वायर हमने लिखा 1 और 3 के बदले -1 रखे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो फिर से लिखते हैं 2 + 3 + 5, तो कितने हो गए, 2 3 5 5 10। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे ज्यादातर बच्चे इस तरह का सवाल देखते ही छोड़ देंगे। देखिए इसमें समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो सवाल दिया हुआ है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इसके 2 x बराबर x² - x - 4 के 2 मूल हैं तो 1/α + 1/β -अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसमें अल्फा प्लस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर में, पहले इस इक्वेशन में हम यदि पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहें तो देखिए x² - x - 4, तो इसमें a बराबर क्या होगा, p बराबर क्या होगा, c बराबर क्या होगा, एक बार लिख लें। a बराबर है 1, b बराबर है -1 और c बराबर है -4। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख लें जो ये 5वां सवाल आ गया है, इससे पहले चौथा सवाल छूट गया, चौथा सवाल फिर करेंगे, पहले 5वां ही कर लेते हैं। तो देखिए x² - x -1 में ये आ गया। अब जो कहता है x² - x - 4 में हमने ये कर लिया, तो शून्यकों का योग क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a -b/a होता है। -b क्या है, यानी माइनस और b के बदले भी -1 और a का मतलब ये यानी 1, माइनस माइनस प्लस और 1, और अल्फा और बीटा शून्यकों का योग क्या होता है, c/a, तो c/a यानी -4/1 बराबर में -4। ठीक है, अब आते हैं हम सवाल की ओर। ये आपके पास आ गया, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा बीटा बराबर में होगा क्या। इसको यदि हम करते हैं तो LHS मतलब नीचे न्यूमरेटर रख करके LCM लेकर के करते हैं तो अल्फा बीटा इसका लघुत्तम हो जाएगा। अब 1 इंटू अल्फा बीटा तो यानी बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 यानी अल्फा माइनस अल्फा बीटा को ये नीचे 1 हो जाएगा तो अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो अब देखिए
अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास आ गया था 1। ठीक है, तो ये आप लिखे 1 और माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस और -4 का होल स्क्वायर और अपॉन में अल्फा बीटा यानी -4। तो हम यदि लिखते हैं तो क्या होता है, ये आता है 1 और माइनस ये -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और -4, तो ये आ जाएगा -15/4 -4, ये माइनस कट गया तो 15/4 आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन छूट गया था, पहले हमने इससे पहले पांचवा क्वेश्चन बता दी, तो चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है वह द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से ये दिया हुआ है 0 और √5 है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है √5। तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है क्या होता है एक्स स्क्वायर, चाहे तो के भी डाल सकते, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो के छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख देंगे तो भी चलेगा। तो एक्स स्क्वायर और शून्यकों का योग यानी -0x प्लस अल्फा बीटा √5, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको यदि करना चाहें और तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 0 वाला ये ऐसे भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और √5 इंटू के, ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, देखते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर में x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 हो तो p का ये 6th क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर f(x) बराबर में यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर में x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 के शून्यकों के वर्गों का शून्यकों के अंतर का वर्ग यानी शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 दिया हुआ, तो p का मान याद करते। तो पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर में -p, इसमें -p/1 बराबर में -p और अल्फा बीटा बराबर में ये 45 आ गया। ठीक है, अब इसको लेकर के चलते हैं। इसको यदि हम ये दिया हुआ है तो इसको वर्ग करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यह दिया हुआ 144। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं पता है, ये छोड़ देते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर छोड़ देते हैं। और -2 अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ 45 बराबर में 144। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 144 और ये 45 दूनी 90। तो हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 234 2 3 4, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है
हमें पी कह रहा है निकालने के लिए। तो अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्फा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यदि करते हैं ये हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर में पी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गया 2 3 4 234 प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 45 है, 45 को 2 से गुना किए तो 90 हो जाएगा बराबर में पी स्क्वायर। यानी इसको यदि हम करते हैं तो ये हो जाता है पी स्क्वायर बराबर में 324। तो पी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 324 का रूट सॉरी पी बराबर में हो जाएगा इसका, ये किसका स्क्वायर है, पी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ये 18 का स्क्वायर है। तो पी बराबर में हो जाएगा, प्लस का भी स्क्वायर हो सकता है माइनस का भी स्क्वायर होता है, प्लस एक बार और एक बार माइनस, प्लस माइनस रूट 18, ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इसके शून्यक है, तो दर्शाइए। पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। पहले देखिए ये सही से नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पी को एक्स से किए गुना तो माइनस पी एक्स हो जाएगा, और माइनस पी को 1 से किए तो माइनस पी और माइनस सी, ये हो जाएगा एक समीकरण। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी ए बराबर है 1, बी बराबर, चलिए ए बी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स का गुणांक, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होगा माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो ए के बाद माइनस बी, दोनों तीनों, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा साइन का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी तीनों ये होना चाहिए था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ए बराबर में देखिए, ए बराबर में क्या है 1, बी बराबर में क्या है माइनस पी, और सी बराबर में क्या है माइनस पी प्लस सी। ठीक है, तो शून्यकों का योग यानी माइनस डी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस पी और इसके लिए भी माइनस, ये बी के स्थान पे ये दिया हुआ और ए का वैल्यू 1, तो यानी पी हो जाएगा। और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस पी प्लस सी, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये आपको प्रूफ करना है, LHS लेकर के चलते हैं, दूसरे कलर से लेते हैं, जैसे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, इसको हमें LHS बराबर RHS करना है। तो इसको हम यदि सॉल्व करते हैं, ये LHS है हमारे पास, तो देखिए ज़्यादातर बच्चे इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन यदि इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान है। इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करते, ब्रैकेट खोलते हैं, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा को इससे गुना करेंगे तो 1 से तो अल्फा, और फिर बीटा को 1 से करेंगे बीटा,
और फिर 1 1 जा 1 +1। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है p, और अल्फा बीटा का वैल्यू है -p प्लस सी। ये तो अल्फा इंटू बीटा लिख दिया -p प्लस सी, और अल्फा इसकी वैल्यू क्या है? ये दिया हुआ है p प्लस 1। तो इसको हम यदि ब्रैकेट खोले तो -p -c प्लस p प्लस 1, तो p से p कट गया, क्या आ गया? ये 1 है और -c। यही तो RHS कह रहा है, RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए और मूल और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, संबंध की जांच कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ, पहले तो इसके निकालने हैं। तो टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 दिया हुआ है। तो हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं, इसका निकालते हैं तो देखते हैं, इसको इजीली यदि निकालते हैं तो ये देखिए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये इसका और √15 का होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया, तो टी माइनस √15 और टी प्लस √15। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो टी इक्वल टू 15, और जब ये √15 और जब ये 0 होगा तो टी इक्वल टू -√15। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गया, +15 और -15, टी बराबर √15 और टी बराबर -√15। अब इसके शून्यकों की जांच करना है। तो क्या होता है, शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा भी मान लेते हैं। शून्यकों का योग क्या होगा, यहाँ पे यदि करते हैं तो इस समीकरण से x, यहाँ पे x के बदले t दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग क्या होगा, यहाँ पे -by। तो b का पद तो दिया ही नहीं, t का पद तो दिया ही नहीं है, तो 0/-1 यानी -0 होना चाहिए। और इससे देखते हैं, इसको रख करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो ये √15 और -√15, इसको भी करते हैं तो ये भी 0 होगा, तो यानी ये सिद्ध हो रहा है। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में यदि करते हैं तो क्या होता है, और वैसे करते, इससे करते तो c/a होता है। तो c क्या है, -15/1 होना चाहिए था, मतलब c/a के रूप में। और वैसे इसको यदि हम अल्फा इंटू बीटा करते तो क्या होता है, √15 और इंटू -√15, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो -15 ही आता, तो दोनों बराबर है, तो यानी ये फॉलो कर रहा है। इसी तरह हम इसका भी निकाल लेते हैं और खुद आप इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह जैसे 4s स्क्वायर 4s + 1, ये क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये a-b का होल स्क्वायर, x के बदले f है, तो f की वैल्यू कह रहा निकालने के लिए पहले, तो ये 2, देखिए एक और तरीका है बच्चों, ये किसका स्क्वायर है, 2s का स्क्वायर है, और -4s, और ये प्लस -1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर, तो सीधे लिखे 2s एक बार
और ब्रैकेट बंद, फिर 2f दूसरी बार और ब्रैकेट बंद। ये किसका स्क्वायर है? -1 -1। तो ये आ गया आपका। इसके दो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो s बराबर होगा 1/2। दोनों एक ही जैसे होंगे। फिर आप उसका जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग करके देखिए। तो शून्यकों का योग जो होगा 1/2 प्लस 1/2 यदि करते हैं तो क्या आता है? इसमें ये आ गया 1/2, 1/2 दोनों एक जैसे आए। अब हम रखते हैं जांच यदि करेंगे तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में होना चाहिए 1/2 प्लस 1/2 बराबर में 1। और वैसे होता अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? c/a -b/a। तो -b क्या है? -4 और एक और माइनस और बटे 4। तो ये दोनों बराबर है, यानी ये और ये बराबर हो गया। इसी तरह अल्फा बीटा बराबर में क्या होगा? 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4। और वैसे अल्फा बीटा बराबर में c/a होता है। c/a तो c क्या है? 1 और ये है 4, तो ये भी बराबर है। तो यानी इसको फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन, मतलब दो तरह के सवाल हैं, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। और पर कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कहता है 6x² माइनस 3x की वैल्यू निकालें यदि शून्यक 3/2 दिया हो। पहले सवाल में इस सवाल को दो तरह से बनाया गया, दो सवालों को जोड़ करके बनाया गया। पहले कह रहा है इसमें एक शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले p का मान निकाल लेंगे। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है 6x² 6x² माइनस px माइनस 3 का शून्यक दिया हुआ 3/2, यानी p/2 यदि रखते हैं x के बदले में तो ये 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, p 3/2 यदि रखते हैं तो ये 0 हो जाना चाहिए। तो x के बदले 3/2 रखें। हम रखते हैं 6 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 p और 3/2 माइनस 3 इजकल टू 0। यहाँ पे हम करेंगे 6 और 3 का स्क्वायर 4 9 और बाई 4, तो 9/4 हो जाएगा माइनस 3p/2 माइनस 3 इजकल टू 0। ये काटे तो 3 हो जाएगा, तो 9 × 27 यानी हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 से ले लेते हैं, तो ये ऊपर वाला 27 और माइनस 3p और 3 दूनी 6। यदि ये करते हैं तो 21 में से 6 गया, तो ये हो 27 में से 6 गया 21 माइनस 3p और ये 0 को उससे करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 3p 21 इजकल टू 3p। तो p की वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, अब आते हैं सवाल के दूसरी तरफ चलते। p का वैल्यू आ गया 7। अब ये सवाल है आपके पास और कह रहा है शून्यक सम। इसका दूसरा पार्ट ये है दोस्तों, ये इसको कह रहा है जो कि आप बहुपद px² प्लस x प्लस k के शून्यक परस्पर समान हो। तो शून्यक समान के लिए
चैप्टर 4 में एक तरह से आपने सीखा है शून्यक समान के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी के बदले क्या है, एक का स्क्वायर माइनस 4 और ए के बदले क्या है, ए के बदले है पी, और सी के बदले है, सी के बदले है सी के बदले है आपके पास के बराबर में 0 होना चाहिए। और p का वैल्यू आपके पास इससे पहले वाले इक्वेशन से इससे 7 आया है, तो 1 स्क्वायर माइनस 4p, 4 इंटू ये p के वैल्यू 7 के इजकल टू 0, तो 1 बराबर में आ जाएगा 28 के, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो देयरफॉर के का वैल्यू आ जाएगा 1/28। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।